राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या कमी है हिंदू राष्ट्र घोषित के लिए? राम, कितना सुकून मिलता है व्यक्ति को। वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सच्चिदानंद है। राम सांस सांस में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा में छाए हुए हैं। राम जी देश को बचाए हुए हैं। संत का संग लिया तो सत्य का संग कर लिया, सत्य का संग कर लिया तो संत का संग कर लिया। जय श्री राम। तो अयोध्या में इस वक्त हम मौजूद हैं और लता चौक पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हमें यहाँ पे दिखे हैं अवध सरकार यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अवध सरकार से जो है हम बात कर लेते हैं। अवध सरकार जी, कब आप यहाँ पे पहुंच गए थे, कैसे जो है? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। अवध सरकार बालाजी की जय और समस्त सनातनियों हिंदुओं को बहुत बहुत बधाई कि हमारे प्रभु राम आ चुके हैं और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठित भी हो जाएंगे। सारे विश्व को 23 तारीख में दर्शन देने वाले हैं। 22 तारीख तक भीड़ भाड़ रहेगी। 23 तारीख से के लिए जनमानस के लिए राम जी के दरबार खुल जाएंगे। जैसे वो जाने जाते हैं, जैसे वो राजा राम जाने जाते हैं, तो बड़ा हर्ष उमंग। और आने की बात तो हम यहाँ 1 तारीख को नववर्ष में आ गए थे, चूंकि यज्ञ चल रहा है हमारे बिल्कुल आपको पता ही होगा। तो उस यज्ञ में व्यवस्थाएं देख रहे हैं। सरयू के यहाँ स्नान कर रहे हैं, भक्तों को स्नान करा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ताप कर रहे हैं कि निर्विघ्न कार्य जो है पूरा हो जाए। गणेश जी से भी प्रार्थना की है, पिता जी से भी प्रार्थना की है, राधा रानी से तो हम वरदान लेके ही आए हैं। अयोध्या में वरदान वहां से लेके ही आए हैं कि प्रभु हम जा रहे हैं वहाँ अयोध्या में, सब कुछ सकुशल होना, तो सकुशल चल रहा है। बहुत यहाँ मतलब देखा जाए पूरे धर्म गुरु जो है, जिस तरीके से पूरी अयोध्या नगरी जो है वो राममय हो गई है, उसे देख के जो है वो कैसा लग रहा है अवध सरकार को? उसे देख करके तो मन बड़ा प्रसन्न चित्त है। और कितना प्रसन्न चित्त है, वो कहेंगे कि ये एतम तमन आत्मम यम प्रसन्ना चितंतोयम या मनुष्यणा वेशजम। ये धरती पर जितने भी मनुष्य जीव हैं उन सबको इतनी प्रसन्नता होगी जब उन्होंने भगवान को कौशल्या की गोद में देखा होगा। बिल्कुल। कि प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया। तो बड़ा आनंद हुआ होगा। एक कविता के साथ प्रारंभ करेंगे, फिर आगे की आपसे चर्चा करेंगे। राम सांस सांस में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा में छाए हुए हैं। संकटों में खूब आजमाए हुए हैं। हर आत्मा में, हर सांस में संकटों से सोच लीजिए कि भगवान ने सीता के साथ अकेले जाने का प्रण लिया, लेकिन सीता जी साथ में आ गई। और सीता को साथ देकर के लक्ष्मण जी साथ में आ गए। वन चले, पैदल चले, नंगे पैर चले, लेकिन कैसा? संकटों में खूब आजमाए हुए हैं। राम जी देश को बचाए हुए हैं। सुबह का नहीं जो वो शाम का नहीं, सुबह का नहीं जो शाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या बात है? राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम प्रतिमा नहीं है, प्रतिमान है, नभ नभ में चमकते हुए दिनमान है। वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, एक आदर्श है वो भगवान है। राम आस्था है कोई नारा नहीं है, राम गंगा जल है अंगारा नहीं है। चलते फिरते रोज यही काम कीजिए, जो भी मिले उसको राम राम कीजिए, जो भी मिले उसको राम राम कीजिए। बेशकीमती भी किसी दाम का नहीं, बेशकीमती भी किसी दाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या बात है? तो अब सरकार जी, चलिए ये तो होगी एक बात। लगातार अब ये बोला जा रहा है कि अयोध्या में जो है वो राम जी जो है वो अब आ चुके हैं और अब बहुत जल्द जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। क्या कहेंगे, मतलब वो हिंदू राष्ट्र के लिए क्या कमी है? हिंदू राष्ट्र घोषित के लिए मांग क्यों है? बस कागज पर लिखने की मांग है। जैसे हमारा देश संविधान से चलता है, हम संत संविधान के दायरे में काम करते हैं, उग्रता से काम नहीं करते। क्योंकि हमारे जो संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना और एक चौपाई इसके साथ जुड़ जाती है, बिन सत्संग विवेक ना हुई। हम लोगों ने सत्संग किया है, हम विवेक से काम करते हैं, धैर्य से काम करते हैं, और जो धैर्य से काम करता है वो राम की तरह चमकता है। राम जी ने धैर्य धारण किया, वनवास गए, 14 वर्षों का वनवास भी काटा, सारे राक्षसों को धैर्यता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, यहाँ की अपोजिट पार्टी जो थी
विरोधी पार्टी जो थी उसके एक भाई को भी भगवान ने फूट डाल के और बुला लिया। ये कहिए कि उनमें एक आकर्षता, एक प्रसन्नता उनमें इतनी है कि उनके राक्षसों के भाई को भी अपना बना लिया। त्रिजटा देशों को सीता जी ने अपना बना लिया। राक्षसों के हृदय को मन परिवर्तित कर दे ऐसा कौन है? ऐसा राम है। राम नाम में ही आराम मिलता है। राम कितना सुकून मिलता है व्यक्ति को। उनमें तो कुछ है, कुछ नहीं बहुत कुछ है। वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सच्चिदानंद है, गुणवान है, गुणानिधान है, कृपा निधान है, भक्त वत्सल है। क्या नहीं है? सच्चिदानंद रूप आया। कैसा स्वरूप है? सच्चित आनंद से भरा हुआ मेरे राम का स्वरूप है। अब रही बात विरोधियों की, तो कुछ लोगों का काम होता है भौंकना। अच्छा करो तो भौंकेंगे, बुरा करो तो भौंकेंगे। तो भाई हमें क्या करना? ठीक है, आप भौंक लो, अगर भौंकना ही है तो थोड़ा भौंक लोगे तो क्या होगा। हमारे वृंदावन में कहावत है, आपके माध्यम से सब तक पहुंचे, कि एक बंदरिया के रूठ जाने पर वृंदा कभी सुना नहीं होता। एक बंदरिया के रूठ जाने पर वृंदावन कभी सुना नहीं होता है। तो ये अयोध्या है। अगर 2-4 बंदरिया हमारे देश से नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपने हैं, अपने खून से निकले हुए। बिल्कुल, हमारे सप्त ऋषियों की संतान है। क्योंकि हम जितने भी हैं सब ऋषियों की ही संतान है। और जब हम ऋषियों की संतान है तो हमें विरोधाभास कैसे आ गया? कैसे आ सकता है? कहीं ना कहीं या तो सम्मान की लड़ाई है या राजनीति की लड़ाई है। तो अभी तक आप लोगों ने राजनीति की लड़ाई लड़ी, अभी तक आपने वकील खड़े किए, अभी तक आपने पैसा खर्च किया कि राम मंदिर ना बने, अभी तक आपने गोलियां चलवाई, अभी तक आपने संतों को जेल में डाला, अभी तक आपने संतों को प्रताड़ना दी। एक ऐसी सरकार आई है, एक ऐसी सरकार आई है जिसने वास्तविकता लोगों का मन आकर्षित किया है। कोई कह नहीं रहा है, मुझे कोई नहीं कह रहा है, आपने कह रहे हो मैं बीजेपी को चाहता हूँ। नहीं, बीजेपी मेरी कुछ नहीं, उनका कार्यकर्ता भी नहीं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो वास्तविक कहने लायक है। जो काम करेगा उसका गुणगान होना ही चाहिए। अवध सरकार जी, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पे पूछ लेती हूँ, धर्म गुरुओं की अगर बात करें, चारों मठों के अगर शंकराचार्य हैं वो लोग भी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो कि सनातन धर्म के खिलाफ है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो हम शंकराचार्य के विषय में बोलने वाले होते कौन है? शंकराचार्य भगवान आदि शंकराचार्य की गद्दी पर विराजमान है। उनको मेरा प्रणाम, बार बार सभी शंकराचार्यों को प्रणाम। लेकिन आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि अभी 4 शंकराचार्यों में से 3 शंकराचार्यों ने तो ये बोला है, जैसे जगन्नाथ मठ के महाराज श्री ने बोला है, निश्चलानंद जी महाराज जी ने बोला है कि मैं राम मंदिर जाता, लेकिन मेरा पहले से कोई शेड्यूल था। तो संतों की बात यह है कि येन वक्ता संतोषदा परम संतोषान मुक्ति मनुष्येन शाश्वतः। संत भगवान का ही दूसरा स्वरूप होते हैं। अगर आपने संत का दर्शन कर लिया तो समझ लीजिए भगवान का दर्शन कर लिया। सत्य या संत दोनों में थोड़ा सा बिंदी का अंतर हो सकता है, लेकिन सत्य और संत दोनों ही समान विषय का है। संत का संग लिया तो सत्य का संग कर लिया, सत्य का संग कर लिया तो संत का संग कर लिया। अभी आपकी बात पर आते हैं। शंकराचार्य जी ने जो कहा, नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं, वो बोले हमारा बिजी शेड्यूल है, हम बाद में आएंगे। रही बात विरोध की, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का विरोध आपस में रहता है। हम 5 लोग हैं घर में, तो 5 लोगों का कहीं ना कहीं मन मुटाव चलता है। तो वो हमारे कुनवा के हैं, हमारे भगवान है। आज नहीं तो कल हम उन्हें मना लेंगे और हमें आशा है कि वो हमारी अयोध्या जरूर आएंगे, क्योंकि सबसे पहले प्रिय तो राम उनके ही है। हमारे न हो करके सबसे प्रिय राम तो सबसे पहले उनके ही। क्यों? भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव से भजता जो मुझे, भाव से बेड़ा पार है। क्या बात है, भाव से भजता जो मुझे। भगवान तो कहते हैं मैं तुम्हारा धन दौलत सोना चांदी नहीं लेना। इतने लोग अयोध्या आए हैं, भाव से ही तो आए। बिल्कुल, भगवान ने शायद पैसा देकर नहीं बुलाया है, या बीजेपी ने पैसा देकर के नहीं बुलाया है, लेकिन बीजेपी ने जो काम किया उसके लिए साधुवाद। संत समाज उनका ऋणी रहेगा कि उनके आचार्य, उनके भगवान का उन्होंने यहाँ मंदिर बनवा दिया। इसलिए जय जय श्री राम। देखिए हमारे साथ में अवध सरकार से हमने तमाम उन सारी बातों के ऊपर बातचीत करी जो फिलहाल में अभी चल रहा है। अयोध्या धाम में यज्ञ चल रहा है और वहीं पे अवध सरकार जो है इस वक्त मौजूद है।